एक मेजर डाउट जो आया कि सर क्वेश्चन क्लास में तो हो जाते हैं, क्वेश्चन जब आप समझाते हो तब तो हो जाते हैं, बट सर एट द होम, मतलब जब हम घर पहुंचते हैं तो हम वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। कुछ बच्चों का ये कहना है कि क्लास वाले क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाते, कुछ बच्चों को ये कहना है कि नए क्वेश्चंस की अप्रोच नहीं बिल्ड कर पाते, उनको नहीं सॉल्व कर पाते। तो कितने लोगों को ये प्रॉब्लम महसूस हो रही है, ME लिखकर भेजे कि सर क्लास में आप क्वेश्चन करवाते हो वो तो हमें समझ में आ जाता है, अब घर पर जाकर उसको रीअटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है, या फिर नए सवालों में दिक्कत आ रही है, यस और नो, है ना। तो देखो इसका मैं आपको पहले भी इलाज बता चुका हूं, बट मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताता हूं। इसको आप हमेशा अपनी मेमोरी में रखना ताकि आपको कभी भी डीमोटिवेशन ना हो, ठीक है। डीमोटिवेशन होकर भाई आपको रुकना नहीं है, एक सिंपल सी कहानी है, ठीक है। जो क्लास में क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं उनको पहले आप ध्यान से सुनो। मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसको बहुत बारीकी से देखो कि अच्छा ये वाला स्टेप मैं नहीं सोच पाया था या नहीं सोच पाई थी, इस स्टेप में मुझे ये करना था। उस चीज को सुनने की बजाय अगर साइड में लिख लोगे, जिसको हम ब्लू बादल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, BBC, तो अगर आप उसके लिए ब्लू बादल बना लोगे तो वो आपकी मेमोरी में छप जाएगा, ठीक है। अब सर जब हमारे पास नए क्वेश्चंस आते हैं, न्यू क्वेश्चंस, चाहे वो डिब्बी हो, चाहे वो DPP वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो, मान लेते हैं कि सर हमने घर पर जाकर 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ध्यान सुनना मेरी बात। उन 10 में से मान लेते हैं कि सर 2 ही हम सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाए, 8 हमसे नहीं हुए। ऑब्वियसली जब मेजर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन जब हमसे नहीं सॉल्व होता तो हमें बड़ी नेगेटिविटी फील होती है सर, बड़ी ही डर जाते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सर ने तो पढ़ा दिया बट मैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि JEE एडवांस मेरे लिए है नहीं, गलत रास्ते में तो नहीं आ गया या आ गई। ऐसे सब नेगेटिव थॉट्स जो है सर वो हमारे लिए काम करते हैं, समझ में आएगी नहीं समझ में, ऐसे जो है वो नेगेटिव थॉट्स हमारे को घेर लेते हैं। अब देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, आपने अगर 10 नए क्वेश्चन ट्राई किए और अगर आपसे 2 सॉल्व हो गए ना, तो मान के चलो ये 2 सवाल आपको कुछ नहीं सिखा के गए, जो तुम्हें ऑलरेडी आता था उसी के ही बेसिस पे तुमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये 10 सवाल, ये 10 में से ये 2 सवाल आपकी जिंदगी में दोबारा आपसे कभी पूछे जाएंगे तो आप इसका इफेक्टिवली बहुत अच्छे से आंसर कर दोगे, ठीक है। बट सर ये 8 सवाल एक प्रॉब्लम है, मेजर पोर्शन हमसे नहीं सॉल्व हो रहा। कुछ ये भी बोलेंगे कि 10 में से 10 ही नहीं सॉल्व होते, तो मैंने कहा देख घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ इसमें तेरा कोई भी जुर्म नहीं है, तेरी कोई भी गलती नहीं है। बट हां क्वेश्चन ना सॉल्व होने के बाद में हमने देखा सर उसका सॉल्यूशन, ठीक है, हिंट या एक्सप्लेनेशन हमने उसका कहीं से देखा, चाहे आपने डिब्बी का सॉल्यूशन दिया हो, चाहे हमने नेट पे ढूंढा हो, जैसे भी उसका हिंट देखा, तो हमें यहां से अपनी एरर या फिर गलती रियलाइज हुई। अब वो गलती आपको ध्यान रखनी है, और वो ध्यान रखने के लिए फिर से आप क्या बनाएंगे, ब्लू बादल। हो सकता है कि इस चीज को तुम्हें थोड़ा सा ये टास्क लेंदी लगे कि सर ऐसे कितने बादल बनाते रहेंगे। मैंने कहा तू 2-3 चैप्टर तक ये काम करता रहे, और अगर तेरी मैथमेटिक्स ना इंप्रूव हुई, तुझे पॉजिटिविटी ना फील हुई, तो फिर मेरा नाम बदल देना, तो फिर बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ है ना। तो आपको क्या करना है कि ये 8 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, इनका कारण पता होना चाहिए कि मैं फॉर्मूला गलत लगा रहा था, मैं कैलकुलेशन में एरर कर रहा था, मैं प्लस की जगह माइनस लिख रहा था, या फिर सर मैं इस चीज को सोच ही नहीं पाया। अब ध्यान रखूंगा सर, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई दोबारा से मेरी जिंदगी में आया JEE प्रिपरेशन में, तो उसको सर नहीं छोड़ूंगा। अगर इससे अलावा कुछ और आया तो वो बात की बात है, बट अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं इसको नहीं जाने दूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन, ये सब कहीं से ढूंढ के नहीं लाने पड़ते, ये अपने आप ही आपके पास पहुंच जाते हैं। स्टे अवे फ्रॉम देम, कोई बात नहीं, बोले नहीं हुए कोई बात नहीं। आज आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं सॉल्व हो रहे, इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आप JEE में सेलेक्ट होगी कि नहीं। मेन है कि आप कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो। सर बिसाइड्स ऑल दीज नेगेटिविटी कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, बात नहीं बन रही, समझ में कम आ रहा है, फिर भी हम लेक्चर देखने आपके सामने बैठे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी, जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क, जिसको बोलते हैं एफर्ट लगाना, और वो आप सभी लोग लगा रहे हैं, उसके लिए आपको सैल्यूट है भाई, समझे। मैंने आज तक ऐसा कोई बच्चा देखा ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, जिसको मैं कुछ क्वेश्चंस दूं, ये प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है, किसी से 7 सवाल नहीं हुए, किसी से 5 नहीं हुए, किसी से 2 नहीं हुए, ठीक है, बट ऐसा कोई नहीं मिला कि जिससे सारे क्वेश्चन ही सॉल्व हो गए।
उस संवाद में आपके जो क्लास 10th के टॉपर हैं वो भी आए हुए थे, जिनके क्लास 10th में 600 में से 600 या फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आए हैं। उनको भी पढ़ाई में तकलीफ हो रही है, उनको भी चीजें मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। मतलब सर इस जर्नी में हम भी सही जा रहे हैं, क्योंकि दिक्कत तो हमें भी हो रही है। जब टॉपर को हो रही है तो सर हमें भी हो रही है, हमें भी हो रही है तो टॉपर को भी हो रही है। इसका मतलब सर साफ साफ ये है कि अब हमें परेशान नहीं होना, डीमोटिवेट होकर मैथ्स छोड़ नहीं देनी है, किसी एक सब्जेक्ट की तरफ भागना नहीं है। नो डाउट आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजे आएंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट बाकी दो सब्जेक्ट्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अगर आपका वीक जा रहा है, जिसको आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, उसमें फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, तो फिर वो आपके जेई प्रिपरेशन के लिए बेटा बहुत ही खतरनाक काम है। आप इसको एकदम बोलते हैं ना, हिसाब लगाकर सोचो कि जब आपका पेपर होगा जेई एडवांस का या मेंस का, तो उसमें तीनों सब्जेक्ट आएंगे। पेपर इस बेसिस पे नहीं बनाया जाता कि आप पहले अंदर जाकर वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करो और फिर वो आपसे पूछे कि बता भाई फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप फिजिक्स पे क्लिक कर दो या मैथ्स पे क्लिक कर दो या केमिस्ट्री पे क्लिक कर दो। वो तो आपसे तीनों वैरायटी के सवाल पूछेगा, तीनों सब्जेक्ट्स के। इसका मतलब सर हमें वो तीनों क्वेश्चंस या तीनों वैरायटी या तीनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें वो बच्चा बिल्कुल एकदम उसकी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी जिसकी दो में बहुत अच्छी कमांड हो, एक एवरेज हो, चल जाएगा। बट आपका एक बहुत सुपर्ब है, दो एकदम खाली है, या दो बहुत सुपर्ब है, एक का हमें अता पता ही नहीं है, तो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना, समझे? और जैसे कि मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का भी मुद्दा निकल के आया कि सर इसमें सभी चैप्टर्स को या सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का नेचर अलग अलग है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है भाई। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने देना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एपी में क्या है, दो ही तो फॉर्मूले, एक टीएन का एक एसएन का। अब सवाल की लैंग्वेज, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग कैलकुलेशंस, वो हमें करनी है सर अपने पेन से। जहां अटकेंगे वहां सॉल्यूशन देखेंगे, वहां हिंट देखेंगे, वहां एक्सप्लेनेशन देखेंगे और बादल बनाकर लिख देंगे सर। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस और नो में जवाब दें। हाँ ना। अब जैसे कल आपका टेस्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया होगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने संडे का टाइम सही जगह यूटिलाइज किया, आपने टेस्ट दिया, आपने जर्नी की सीरियसनेस समझी। बट क्या आपने उसके बाद में एनालिसिस भी की कि मैथ्स में क्या यार सारे सवाल ही डिफिकल्ट आए थे? क्या मैं ये वाले क्वेश्चंस पेपर के अंदर नहीं अटेम्प्ट कर सकता था? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, मैं तो इस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाया। ये सब बातें जब आप अपने आप से करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, पेपर में ऐसा नहीं होता कि 25 सवाल आए हैं अगर मेंस के पेपर में तो 25 के 25 डिफिकल्ट है। कुछ तो वहां पर डाले गए होंगे क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व हो जाएं। अब मेन मुद्दे की बात होती है कि क्या आप उन क्वेश्चंस तक पहुंच पाए। हो सकता है मैथ्स का पहला सवाल हमने अटेम्प्ट किया और वो पहला सवाल ही बहुत खतरनाक निकल गया, हम डिमोटिवेट हो गए, हम सर उसके 25वें सवाल या 20वें सवाल तक गए ही नहीं, हमारा टाइम ही वहां। तो बस इसी को ही बोलते हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, कि आप देखो कि जहां जहां पर आसान सवाल रखे हुए थे वहां तक आप पहुंच पाए कि नहीं। और फाइनली आपसे कोई ऐसा थोड़ी बार आके स्टेटमेंट मैं पूछने वाला हूं कि भाई बता तूने ये मैथ्स में 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, ये सॉल्व किए कि नहीं। दुनिया ये जानती ही नहीं है, वो तो तुम्हारे मार्क्स देखेगी और सभी सवालों के इक्वल मार्क्स होते हैं। चाहे आप डिफिकल्ट करके +4 लेकर आओ, चाहे आप सबसे आसान वाला करके +4 लेकर आओ, हमें तो वो +4 +4 +4 का सम टोटल चाहिए। कौन से आपने किए उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। क्या कभी पेपर में ऐसा होता है कि भाई ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको सॉल्व करने पर 20 मार्क्स मिलेंगे। चलो ऐसा होता तो भी मैं समझ पाता कि आपने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम लगाया, नहीं सर, है ना। हमें सर आसान सवाल पकड़ने हैं और धीरे 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 आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी इंप्रूव हो जाएगी। जब आपको अगले टेस्ट में जब आप बैठोगे तो आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि यार पिछले वाले में ना सर ने बोला था कि आसान सवाल होंगे, बट मैं वो ढूंढ नहीं पाया था। अब की बार इस पेपर में देखता हूं कि यार कुछ तो आसान सवाल डाले होंगे, मास्टर इतना निर्दयी तो नहीं है कि सारे डिफिकल्ट डाल दिए हों, कुछ तो मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ कर आया हूं, मुझे अपनी पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस है, तो वो क्वेश्चन आसान वाले आपसे सही होने चाहिए। क्या मेरी बात समझे? हाँ ना।